तोड़कर सब बेड़ियां उड़ने को अब तत्पर हूँ मैं। तोड़कर सब बेड़ियां उड़ने को अब तत्पर हूँ मैं। जाने क्षितिज के पार अब आतुर हूँ मैं, आतुर हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास प्रस्तुति रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। और महिला दिवस के इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है, पर साथ ही न जाने कितने नवांकुरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इस समय एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करी है। तो हमारे साथ वसुधा कपूर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तो जैसे कि आपने अपने जीवन में जो इतना कुछ देखा, इतने समय से आप शिक्षा जगत में भी हैं, तो आपके जीवन के क्या वो ऐसे क्षण हैं जो वो आप हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगी? गुरुकुल जब शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि हमने यहीं से इसका शुरुआत की है। मेरी जीवन की शुरुआत हुई बुटीक से। बच्चों कपड़े बनाती थी और थोड़ा समय जब व्यतीत हुआ वहाँ से एक्सपोर्ट में उतर आए। जापान को सप्लाई किया। एक छोटे से शहर काशीपुर से जापान में जाना एक बहुत बड़ी हासिल उस समय भी हमें हासिल हुआ। वो सिर्फ एक इसलिए हासिल हुआ क्योंकि एक ही फॉर्मूला था लाइफ का, और वो फॉर्मूला था हार्ड वर्क। आर्मी स्कूल में अपना दूसरा कदम लिया और एक अध्यापिका के रूप में बच्चों के साथ मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की कोई अध्यापिका नहीं थी 3 महीने से, तो हमें बुलाया गया कि आप क्यों ना बच्चों को कुछ थोड़ा जैसे भी पढ़ा दें 3 महीना। बहुत इट वॉज़ अ टाइम ऑफ परप्लेक्सिटीज़ कि मैं कैसे उस समय अपना सारा काम बंद करके बच्चों को देती। पर एक अंदर की आवाज़ थी कि सिर्फ अपने लिए ना काम करके आप दूसरों के लिए काम करिए, बच्चों के लिए काम करिए। क्या ऐसा कर सकती हूँ? एक वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ मी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने प्रश्नों का जवाब अगर खुद ही ना दे पाऊँ, फिर दुनिया के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ। मैंने अपना काम बंद किया और बच्चों को पढ़ाने की दुनिया में उतर आई। 3 साल पढ़ाने के बाद गुरुकुल की शुरुआत हुई। जर्नी वॉज नॉट ईजी। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस ऑलवेज। अगर एक कैनवस के ऊपर पेंट करें तो अलग अलग रंग खिलते हैं। जो अलग रंग आते हैं उसमें कोई गाढ़ा भी होता है, सुंदर भी होता है, और कोई फीका भी होता है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। इन सवालों के जवाब देते, ज़िंदगी के बारे में समझते, गिरते पड़ते उठते जीवन शुरू किया बच्चों को ज्ञान देने का। और तब से आज तक देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो यही बताना चाहूँगी कि कोई भी जर्नी अगर शुरू की जाए तो आसान नहीं है। बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर एक बार ठान लिया तो फिर उसको हासिल करके ही उठते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम। एक बार ठान लिया तो कोई हमें नहीं रोक सकता है। तो हर किसी के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देता है। तो ऐसे ही कोई पॉइंट क्या आपके जीवन में भी रहा? बिल्कुल रहा। मेरा 5 साल का बेटा, जब मैंने उनको खो दिया, ज़िंदगी की कोई राह न दिखी। एक चीज़ समझ में आई कि स्टॉप बीइंग द क्राई टू योर फेट, बट बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। डोंट क्राई अबाउट योर पास्ट। काफ़ी समय व्यतीत किया खुद को खड़े करने में, और फिर अपना जीवन एक बच्चे को खोया और हज़ारों बच्चों में पा लिया। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ज़िंदगी बदल गई। और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर शायद दिस वॉज मेंट टू बी, और अगर ये ना होता तो आज मैं जो हूँ वो शायद मैं ना होती। मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे बहुत कुछ सिखा गया, और मेरी जर्नी सिर्फ आगे ही देने के लिए और देने के लिए और देने के लिए मसरूफ़ हो गई। ये है, और बहुत कुछ है दिल में।
और ज़िंदगी के क्षण को जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख मुझे मेरे बेटा ही दे गया, और वही मेरी ज़िंदगी आज मेरे बच्चों के सामने है। वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो जैसे कि आपने भी सुना कि एक टर्निंग पॉइंट जो होता है वो हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। और मैम आपकी ये जो सोच है उसे सलाम है कि हर कोई इस तरह से नहीं सोच पाता कि हम एक रास्ता अगर हमारे लिए बंद होता है तो हमारे लिए एक खिड़की ज़रूर खुल जाती है जहाँ से हम एक बहुत ही सुंदर एक जगह पर पहुँच सकते हैं। तो आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बात यह आती है कि जैसे आपने खुद अपने जीवन में इतना संघर्ष भी करा, जीवन में इतना कुछ देखा, तो नारी सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द दे दिया गया जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी बड़ी कोई ज़रूरत है। नारी अपने में ही एक शक्ति है, और हमें ये पता है, हमारे विद्वान कह गए, हमारे पूर्वज कह गए। और जब हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा को पूछते हैं तो क्या वो शक्ति नहीं, मुझे कहीं कहीं लगता है कि हमने खुद ही बना दिया। हमने अपने आप को एक कमज़ोर, अबला, ये पर्यायवाची हमने खुद के लिए ही प्रयोग करना शुरू कर दिए। अगर हम इससे ऊपर उठकर देखें तो ऐसी कौन सी ताकत हम में नहीं जो हमें किसी दूसरे से अलग कर देती है। ये बोल के कि हम कमज़ोर हैं, हम अपने अंदर उस चीज़ को धारणा बना लेते हैं, और फिर इस धारणा का आई एम सॉरी बट सोशल बढ़ नहीं पाता एम्पावरमेंट उनके लिए ये एक इशू बन जाता है, और उसमें हम यूज़ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर, चाहे वो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हों, चाहे हम फीमेल काउंटर पार्ट्स हों, हम सभी का अपने इस दुनिया में एक स्थान है। उस स्थान को लेकर अगर हम चलेंगे तो ये महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण, मुझे ये समझ में आता नहीं। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगर हम अपने आप के अंदर में जितने भी हमारे अंदर की ताकतें हैं उसको अगर हम निकालेंगे, और इफ़ वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन देम, वी विल बी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स। देयर इज़ नथिंग अबाउट बीइंग अ मेल और अ फीमेल, इट इज़ अबाउट बीइंग ह्यूमन। कई सारी खास बातें जो है आपसे बात करते करते सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि सबसे ज़रूरी है टू बी अ ह्यूमन, इंसानियत जो है सबसे बड़ा होता है। तो अब बात यहाँ पर आती है, जैसे कि आज हम महिला दिवस पे बात कर रहे हैं, तो आज की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने जीवन को और निखार सकती हैं और बेहतर बना सकती हैं? पहले से ही जीवन निखरा हुआ है। जस्ट बी यू एंड फाइंड द पावर ऑफ यू योरसेल्फ, and you'll be a beautiful person coming out and emerging on the canvas of life। और नारी के बारे में बोलना चाहूँ तो अगर बारिश होती है तो वो आसमान बदल देती हैं, अगर आंधी आती है तो दिन रात बदल देती हैं, और अगर नारी शक्ति गरजती है ना तो पूरी दुनिया बदल देती है। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर की शक्तियों को उभारिए, उजागर करिए, और फिर देखिए कि हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बीइंग का कितना बड़ा महत्व है इस दुनिया में। सिर्फ अपने आप की सारे रंगों को बिखेर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। राइज अप एंड राइज अबव, दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल द माय फीमेल काउंटरपार्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि हम सभी ने सुना कि हमारे दर्शकों ने भी ये चीज़ जानी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कभी हार नहीं माननी है, और जब तक हम हार नहीं मानते कोई हमें हरा नहीं सकता है। तो आज का हमारा ये जो अध्याय था महिला दिवस के ऊपर, आज हमने जाना कि किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट जो है वो हमसे बड़ी नहीं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज ही की तरह हम और नई बातें लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।